रमजान इस्लाम का पवित्र महीना है। ये महीना युद्ध विराम से भी जुड़ा है, लेकिन इस्लाम का पहला युद्ध, जिसे जंग बद्र कहा जाता है, रमजान महीने में ही हुआ। ये 2 हिजरी में रमजान महीने की 17 तारीख को हुआ, जिसमें 313 मुसलमानों ने 1000 से ज्यादा दुश्मनों को परास्त किया था। इस जीत ने इस्लाम की प्रसार और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की छवि को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध के पीछे का कारण मक्का वासियों पर अत्याचार और अल्लाह का आदेश था। इस्लामिक कैलेंडर की 2 हिजरी और 9वां महीना रमजान, इसी साल मुसलमानों पर रोजा और ज़कात फर्ज हुए, यानी कि अनिवार्य हुए। इसी साल पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में पढ़ाई। यही वो साल था जिसमें इस्लाम की पहली जंग हुई। रमजान महीने की 17 तारीख में जंग बद्र लड़ी गई। लेकिन ये क्या, रमजान के महीने में जंग, और वो भी इस्लाम धर्म में? ये हैरत भरा सवाल है, क्योंकि रमजान के महीने में मुसलमान कोई जंग नहीं लड़ते। आज के दौर में भी इस्लामिक मुल्क रमजान के महीने में सीज फायर या फिर युद्ध विराम घोषित कर देते हैं। तो भला इस्लाम की पहली जंग माह रमजान में होने की क्या वजह रही? चलिए जानते हैं। इस्लाम की पहली जंग बद्र गांव के बराबर में एक विशाल मैदान में हुई, इसलिए इसका नाम जंग बद्र पड़ा। ये इलाका मदीना से करीब 80 मील दूरी पर है। इस गांव में एक कुआं मौजूद है, जिसके मालिक का नाम बद्र था। इसी के नाम से गांव का नाम बद्र हुआ। जंग बद्र में मुसलमानों की तादाद करीब 313 थी और दुश्मनों की फौज में 1000 हथियारबंद सैनिक थे। जंग बद्र ने इस्लामिक इतिहास और हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन को बदल के रख दिया। जंग बद्र से पहले अरबवासी पैगंबर मोहम्मद साहब को कमजोर आदमी समझते थे, जिनको अपने ही लोगों ने मक्का से निकाल दिया था। लेकिन जंग बद्र के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब को एक बादशाह और मिलिट्री इंजीनियर के तौर पर पूरे अरब देश में मशहूर हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने से 3 गुना बड़ी फौज को हराकर दिखाया था। पैगंबर बनने के करीब 10 साल तक हजरत मोहम्मद को अल्लाह की ओर से किसी भी तरह की जंग या बदला लेने का कोई पैगाम नहीं मिला था। उधर मक्का वालों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब और उनके मुसलमान हुए साथियों पर जुल्म की हदें पार कर दी, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ कभी हथियार नहीं उठाया। उसके बाद 2 हिजरी के दूसरे महीने सफर की 12 तारीख को फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर मोहम्मद साहब के पास आए और जुल्म के खिलाफ लड़ाई वाली आयत सुनाई। मक्का में पैगंबर हजरत मोहम्मद और उनके मुस्लिम साथियों पर जब कुरैश के लोगों ने जुल्म किए, तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मदीने के लिए हिजरत या फिर पलायन कर दी। पहले उनके कई साथी हिजरत कर चुके थे। उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत की। हिजरत करने वाले मुसलमानों के साथ मक्का के लोगों ने बहुत खराब सलूक किया। उनका सारा सामान लूट लिया, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक कि पैगंबर हजरत मोहम्मद को मारने के लिए उनके घर पर हमला भी किया। ये सभी जुल्म सहने के बाद मुसलमान काफी मुश्किलों का सामना कर मदीना पहुँचे। इस बीच मुसलमान अपने दुश्मनों से अपना माल वापस लेने की योजना बनाने लगे। जंग बद्र से पहले कई बार ऐसे मौके आए जब लड़ाई के हालात बने, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से लड़ाई टल गई। 2 हिजरी 7वां महीना रजब का, इस महीने मक्का से अबू सुफियान एक काफिला लेकर शाम के लिए निकले थे। इसकी खबर मदीना में मौजूद पैगंबर मोहम्मद और उनके साथियों को हुई। उन्होंने वापसी पर काफिले को लूटकर अपना माल वापस और बदला लेने का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन जहश के साथ 8 या 12 लोगों का जत्था भेजा, जिसे नखला में रुककर दुश्मनों पर नजर रखनी थी। जब ये लोग नखला में रुके, इसी बीच एक दूसरा काफिला मक्का में नखला पहुंचा। उस काफिले को देख हजरत अब्दुल्ला बिन जहश घबरा गए। उन्हें लगा कहीं उनके प्लान की खबर मक्का न पहुंच जाए, तो उन्होंने उस काफिले पर तीरों से हमला कर दिया। इस हमले में मक्का के काफिले में शामिल उमर बिन हजरमी की मौत हो गई। इसकी खबर जब मक्का में कुरैश के लोगों को हुई, तो वे गुस्सा हो गए और मुसलमानों से बदला लेने के लिए तैयारी करने लगे। इसी बीच अबू सुफियान का काफिला मुल्क शाम से मक्का के लिए रवाना हुआ, जिसमें 50,000 सोने के सिक्के और हर किस्म का माल मौजूद था। उन्हें मक्का पहुंचने के लिए मदीना के पास से गुजरना था। इधर मदीना में मुसलमान इस काफिले को लूटकर अपना बदला लेने के लिए तैयार बैठे थे। बीच उनका जंग का कोई इरादा नहीं था। इस बात की भनक अबू सुफियान को लगी, जो इस काफिले को लीड कर रहे थे। उन्हें टेंशन हुई कि अगर वो इस रास्ते से गया तो मुसलमान उसको छोड़ेंगे नहीं,
इस बीच काफिले का रास्ता बदल दिया गया और मक्का एक खत भिजवाया गया कि मक्का वाले इस काफिले की मदद के लिए जल्द से जल्द पहुँचे। जिस बंदे को मक्का भेजा गया उसने वहां पहुंचकर काबा के पास जाकर अपने ऊँट के कान और नाक काट दिए और अपने कपड़े फाड़कर जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। ये उस दौर में उनका इमरजेंसी कॉल हुआ करता था। इधर मुसलमान काफिले को रोकने के लिए निकल चुके थे, उधर मक्का वाले मुसलमानों से बदला लेने के लिए तैयार बैठे थे। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल ने इमरजेंसी सूचना देने वाले से पूछा कि मुसलमानों की संख्या कितनी है। जवाब मिला 313। अबू जहल ने उनके लिए 1000 लोगों की सेना बनाई। उसने घोड़ों और ऊँटों की संख्या पूछी, जिसमें बताया गया कि मुसलमानों के पास 2 घोड़े और 70 ऊँट है। अबू जहल ने 100 घोड़ों और सैकड़ों ऊँटों का इंतजाम किया। अबू जहल जंग के इरादे से अपनी सेना लेकर निकल पड़ा। इधर अबू सुफियान अपना काफिला मेन रोड को छोड़कर किसी और रास्ते से निकाल ले गए और काफिला मुसलमानों से बचकर भाग गया। इसके बाद अब मुसलमानों को लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि काफिला तो बच गया। लेकिन अबू जहल ने कहा कि अब अगर काफिला बच भी जाए, हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनके एक एक बंदे को मारने के लिए हमारे पास 3-3 लोग मौजूद हैं। इसकी जानकारी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को हुई। उन्होंने अपनी फौज को बद्र के पहले कुएं के पास जाकर पड़ाव डालने का हुक्म दिया। इस पर एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, ये जगह आपने अल्लाह के कहने पर चुनी है या किसी से मशवरा किया है? तो इस पर मोहम्मद साहब ने कहा, ये तो हमने मशवरा से चुना है। ये सुनकर सहाबा ने कहा कि अगर हम आगे जाकर पड़ाव डालें तो वहाँ पानी भी ज्यादा है और हम दुश्मनों को इन कुओं पर कब्जा करने से भी रोक सकेंगे। ये मशवरा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को बहुत पसंद आया और पूरी फौज आधी रात को दूसरी जगह चली गई। दूसरे दिन अबू जहल की फौज भी वहाँ पहुँच गई, जो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। उन्होंने मुसलमानों को जंग के लिए चैलेंज किया। ललकार के बाद मुसलमानों की ओर से 3 अंसार लड़के आए। उसके बाद हजरत हमजा, हजरत उमैदा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सामने आए और लड़ाई शुरू हुई। इस जंग में हजरत उमैदा जख्मी हुए। उधर मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले उनकी फौज बहुत छोटी है, तो उन्होंने रक्षात्मक रणनीति तैयार की। मुसलमानों ने रणनीति के तहत प्लान बनाया कि वह अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, दुश्मन खुद आकर हमला करे। इसी के साथ अबू जहल ने पूरी ताकत के साथ हमले को हुक्म दिया। उसे उम्मीद थी कि मुसलमान कम संख्या में हैं, वह उन्हें जल्द खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुसलमान अपनी जगह पर खड़े होकर दुश्मनों का सामना करते रहे और हर एक मुसलमान के बदले 5 दुश्मन मारने लगे। ये देख दुश्मनों की फौज पीछे हट गई। इतने में मुसलमानों ने अपनी जगह बदल दी। जो मुसलमान आगे खड़े होकर लड़ रहे थे वे पीछे हो गए और जो पीछे थे वो बिल्कुल फ्रेश थे, आगे आ गए। अबू जहल ने दोबारा पूरी ताकत से हमले का हुक्म दिया, लेकिन फिर वही हुआ और दुश्मन फौज पीछे हटने लगी। इस बार मुसलमानों ने इन लोगों पर तगड़ा हमला कर दिया और दुश्मनों की फौज बद्र को छोड़कर हर तरफ भागने लगी। इस जंग में दुश्मनों के काफिले का सरदार अबू जहल और 70 दुश्मन मारे गए। इसके अलावा 70 दुश्मन बंदी बनाए गए थे। जंगे बद्र में मुसलमानों की ओर से 14 सहाबा शहीद हुए थे। इस जंग ने पूरे अरब जगत में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को एक शक्तिशाली बादशाह के तौर पर स्थापित कर दिया। पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानता था, लेकिन अब मक्का के कुरैश सिर्फ 313 मुसलमानों से हार गए और इस तरह रमजान के महीने में इस्लाम की पहली लड़ाई जंगे बद्र हुई। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।